कल हमने आपको बताया था कि कानपुर में रेलवे ट्रैक पर गैस सिलेंडर रखकर ट्रेन डीरेल करने की साजिश हुई। आज अजमेर से यह बड़ा खुलासा हुआ कि वहां पर ट्रेन की पटरियों पर दो जगह पर 70-70 किलो के सीमेंट के ब्लॉक रख दिए गए। एक ही किलोमीटर के दायरे में दो अलग अलग जगहों पर सीमेंट के बड़े बड़े ब्लॉक रखे हुए थे। ये देखिए, गनीमत यह रही कि सीमेंट के इन ब्लॉक से अहमदाबाद जा रही एक मालगाड़ी टकराई, कोई पैसेंजर ट्रेन टकराई होती तो न जाने क्या क्या होता, क्योंकि इतने बड़े ब्लॉक्स को रखने का मकसद तो सीधा यही था कि ट्रेन पलट जाए और लोगों की मौत हो। इस साजिश की भी जांच की जा रही है, क्योंकि राजस्थान में ट्रेन को पटरी से उतारने की 17 दिन में यह तीसरी घटना है और देश में 3 महीने में 9वीं घटना। इससे पहले 28 अगस्त को राजस्थान में ही 12 में मालगाड़ी के ट्रैक पर बाइक का स्क्रैप फेंका हुआ था। इससे पहले 23 अगस्त को पाली में अहमदाबाद जोधपुर वंदे भारत ट्रैक पर रखे सीमेंट के ब्लॉक से टकरा गई थी। अब अजमेर से ऐसी घटना सामने आई तो चिंता बढ़ गई है भाई, कि ये कौन लोग हैं जो कभी ट्रैक पर सिलेंडर रख रहे हैं, कभी सीमेंट के ब्लॉक रख दे रहे हैं। आपको जानकर आपको अजमेर के रेलवे ट्रैक से हमारे सहयोगी की एक रिपोर्ट दिखाता हूं, फिर आपको बताऊंगा कैसे ये घटनाएं बढ़ती चली गई हैं। आपको जानकर हैरानी हो। फिर मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। आप देख सकते हैं ब्लॉक जो है कितनी बड़ी साइज है, सीमेंट कंक्रीट का बना हुआ ब्लॉक है। ट्रेन से टकराती है और आगे निकल जाती है। गनीमत रही कि कोई हादसा नहीं हुआ। यहाँ देखिए, ये इसको हिला भी नहीं सकते, इतना भारी ये है यहाँ पर। और जो अधिकारी उनसे मैं बात करने की कोशिश करता हूँ। सर, ये किस तरीके का ब्लॉकेज मिला है और क्या ट्रैक पर मिला था? ये सैटरडे और संडे और मंडे की इवनिंग नाइट को ये 2 इंसिडेंट हुए हैं। एक अप ट्रेन और एक डाउन ट्रेन थी, दोनों में एक 10:30 के लगभग और एक 12 बजे के लगभग ये 2 घटनाएं हुई। जिसमें तो किसी ने जानबूझ के ही इनको गिराया है। इसके एक ही ट्रैक पर 2 अलग अलग ट्रैक जा रहे हैं, एक इस तरफ दोनों पर किया गया, दोनों अलग अलग ट्रैक के ऊपर गिराया गया है। इससे के ऊपर पहले उस अब ये वो वाला हमारा ये अप ट्रैक है जिसके ऊपर हुआ था, और दूसरा ये डाउन ट्रैक है, इसके ऊपर रखा है। तो दोनों ट्रेनों से ये हिट किया है। इसी तरह का पैटर्न देश के अलग अलग हिस्सों में दिख रहा है। महाराष्ट्र के सोलापुर में भी मालगाड़ी को पलटाने की साजिश रची गई। यहां एक स्टेशन से करीब 1 किलोमीटर दूर रेलवे ट्रैक पर सीमेंट का एक बड़ा पत्थर रखा हुआ मिला। अब आप देखिए, अब ये इतना बड़ा पत्थर कोई एक आदमी तो उठा के लाया नहीं होगा। यह पत्थर एक सिग्नल पॉइंट के पास रखा हुआ था, जिसे देखकर यही लग रहा है कि ये ट्रेन को पलटा देने की साजिश का हिस्सा है। यह हादसा लोको पायलट की सावधानी से टल गया। घटना को लेकर रेलवे के सीनियर सेक्शन इंजीनियर ने थाने में शिकायत भी दर्ज कराई। कल ही हमने आपको कानपुर में कालिंदी एक्सप्रेस को नुकसान पहुंचाने की साजिश के बारे में बताया था। इस साजिश की जांच अब एनआईए ने शुरू कर दी है। इसके अलावा आईबी और एटीएस भी जांच में शामिल है। जांच में पता चला है कि कानपुर में ट्रेन को बर्निंग ट्रेन बनाने की साजिश थी। ट्रैक पर सिर्फ सिलेंडर नहीं बल्कि 20 मीटर तक पेट्रोल छिड़कने के निशान मिले हैं। ट्रैक के बीच सिलेंडर रखा था, ट्रैक से सटाकर रखी कांच की बोतल में पेट्रोल था, उसमें एक बत्ती लगी हुई थी, एक झोले में ट्रैक किनारे बारूद रखा था। साजिश ये थी कि जब 100 किलोमीटर की रफ्तार से ट्रेन सिलेंडर से टकराएगी, सिलेंडर और पेट्रोल बम फटेगा, इसके पास में रखे बारूद की वजह से जोरदार धमाका होगा। सिलेंडर से लगातार गैस रिसने की वजह से आग ज्यादा से ज्यादा बोगियों तक पहुंचेगी। लेकिन यह साजिश इसलिए फेल हो गई क्योंकि इमरजेंसी ब्रेक लग गई और सिलेंडर में विस्फोट नहीं हो पाया। सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसियों को शक है कि कानपुर की घटना के पीछे आईएसआईएस का खुरासान मॉड्यूल हो सकता है। आईएसआईएस खुरासान से जुड़े लोग सेल्फ रेडिकलाइज लोग होते हैं, जिनकी ट्रेनिंग सोशल मीडिया के जरिए होती है। कानपुर में रेलवे ट्रैक पर जिस तरह का सामान मिला है, उससे शक है कि आरोपी सेल्फ रेडिकलाइज हो सकते हैं। आईएसआईएस कमांडर फरतुल्ला घोरी पाकिस्तान में बैठकर आतंकी ऑनलाइन क्लास देता है। फरतुल्ला घोरी ने ही हाल में अपने ऑडियो क्लिप के जरिए भारत में ट्रेन पलटने का आदेश भी दिया था। यानी ऐसी घटनाएं जो हैं वो बढ़ रही हैं और इस पूरे मामले में चिंता का विषय बनी। एक साजिश भारत में बैठे कट्टरपंथियों के जरिए हो रही है, दूसरी साजिश बांग्लादेश में बैठे कट्टरपंथी कर रहे हैं।